अरे तुम उनके चेहरे को देखो, वे कितने सफेद और प्यारे हैं। मुझे वाकई में उनसे फाउंडेशन शेड लिंक मांगना है। लीना जरा देखो। ओ, शुनली और बंदर एक ही परिवार के हैं। है। हम कितने प्यारे हैं। क्या हम दोस्त हैं, छोटे बच्चे? ऊहो। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पेड़ में बदल जाऊँ। काश वे सब मेरे ऊपर लटके होते। अरे क्या मैं हाथ में धोकर भी काम चला सकता हूँ? मैंने राष्ट्रीय खजाने के साथ हाथ मिलाया। ये तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने जैसा है। उसने हवा में लगाया था। तुम तो छोड़ो, तुम तो सुनहरे बंदर के एक बाल के भी बराबर नहीं हो। आ रहे हैं। अरे शिक्षक, क्या आपके पास कुछ स्वादिष्ट चीज है जेब में? अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे भी दे सकते हो? वे राष्ट्रीय प्रथम श्रेणी संरक्षित जानवर हैं। हम उन्हें मनमाने ढंग से नहीं खिला सकते। खिलाना मना है। मैं तो बस उनसे नजदीकी बढ़ाना चाहता था। शिक्षक, आप इन राष्ट्रीय खजानों के साथ कई सालों से रह रहे हैं, है ना? मैंने किशोरावस्था से ही हमारे पूर्वजों के साथ इस बंदर की रक्षा में भाग लिया। यहाँ के जंगलों की रक्षा 33 सालों से कर रहा हूँ। हमारे इलाके में कुल लगभग 1700 बंदर हैं। यहाँ 7 बड़े समूह हैं। अब जो हम समूह देख रहे हैं उसमें 143 बंदर हैं। तो हर बंदर राजा के पास कितनी पत्नियां होती हैं? क्या ये वो सवाल है जो तुम्हें ज्यादा चिंता देता है? बंदर राजा की ताकत, वह कितनी अच्छे से लड़ता है। जो लड़ाई में अच्छा होता है उसकी पत्नियां भी ज्यादा होती हैं। यहाँ एक बहुत ताकतवर बंदर है, इसके पास 11 पत्नियां हैं। यहाँ बहुत सारे मादा बंदर हैं जो अपने जीवन भर पत्नी नहीं मिल पाई। जब वे इस क्षेत्र को लेकर लड़ते हैं तो मादा और नर बंदर दोनों ही शामिल हो जाते हैं, लेकिन वे इंसानों पर हमला नहीं करते। हमारे स्थानीय लोग पहाड़ों पर जाते हैं और बंदरों को लौटते हुए देखते हैं तो उन्हें उस दिन बहुत भाग्यशाली लगता है। बंदर भी एक भाग्यशाली पहाड़ी आत्मा माने जाते हैं। अरे शिक्षक, आपने अभी कहा था कि वे इंसानों के प्रति बहुत मित्रवत हैं। क्या वे हमेशा से ऐसे ही थे? मुझे लगता है कि वे बहुत दयालु हैं। 90 के दशक में जब बंदर पेड़ पर पत्तियां खा रहे थे, हम पेड़ के नीचे बांस बंस और बिस्किट खा रहे थे। बंदरों ने हमें देखा और समझा कि हम वहां हैं। बूगा बूगा, यह उनका चेतावनी ध्वनि था। दूसरे बंदर भी दौड़कर पेड़ों पर आ गए और देखने लगे, यह क्या है, यह क्या है। हमने उन्हें नकल किया। वे जो पत्तियां खाते थे हमने बिस्किट मुंह में डालकर उन्हें भी खाया। उन्हें यह बहुत अजीब लगा। उस एक मुलाकात के बाद धीरे धीरे यह बंदर इंसानों से डरने लगा। वे भी हमारे दोस्त हैं, हम भी उनके दोस्त हैं। बड़ी बर्फबारी हुई थी। अगले दिन बंदरों को देखने गए। यह बहुत सुंदर था। छोटे बंदर भी इंसानों की तरह बर्फ चखते थे। वे बर्फ चखते थे। ओह, वह भी बर्फ चखेगा। हमारे आभा राज्य के लोगों के दिल में तुम में से कोई भी पहला नहीं है। ये आत्माएं और जीव हैं जो हमारे दिल में पहले स्थान पर हैं। मनुष्य कभी भी विजेता नहीं रहे, बल्कि वे जीवन की ज्योति के रक्षक हैं। जब इस धरती के लोग आदर और श्रद्धा से इसे बचाते हैं तो हरे पहाड़ सभी जीवों के लिए शाश्वत कविताएं गाते हैं। चंचल हाथों को पकड़कर उच्च पर्वतीय घाटियों में हम प्रकृति की गुप्त भाषा को समझते हैं। यहाँ सभी चीजें सह अस्तित्व का उत्तर पाती हैं। खुशियों से भरे हाथों को पकड़कर एक्सियान जी डांस के कदमों में हम पठार के बादलों में घूमते हैं। सूर्य के साथ नृत्य करते हुए हम जौ की लहरें चित्रित करते हैं। आपका मेरे घर आने के लिए स्वागत है। तुम्हें शुभकामनाएं और सुख। जब आप दरवाजे में प्रवेश करें, अपने बाएं हाथ से एक चक्कर घुमाएं। जब बाहर निकलें तो यही करें, बाएं हाथ से एक चक्कर घुमाते हुए। यात्रा की सुरक्षा और शुभकामनाओं के लिए पिसकर आटा बना लेने के बाद इसे तिब्बती जौ के केक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे इस तरह पीसा गया उत्पाद संपा कहा जाता है। हाँ, सच में एक सुगंध है। यहाँ याक मांस आ रहा है। हम पहले केवल त्योहारों या छुट्टियों में इसे खा पाते थे, लेकिन अब इस अच्छे समय में यदि आप मेहनती हैं तो आप इसे कभी भी खा सकते हैं। वाह वाह, कितना स्वादिष्ट है। ये याक मांस पतला है लेकिन सूखा नहीं है और इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मांस खाते हुए और शराब पीते हुए यह सबसे अच्छा होता है जब कोई सुंदर महिला भी हो। लेकिन छात्रा लिन शाओशिया, क्या वह मुश्किल से एक महिला मानी जा सकती है। क्या आप खुद एक अलग मेज पर बैठ सकते हैं? गर्म दिल वाला आबा, हर जगह जाना ऐसा लगता है जैसे आप अपने घर में प्रवेश कर रहे हो।